दलित बुजुर्ग रामपाल पासी मंदिर पर बैठ जाता है और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है, तो उनका टॉयलेट कराता है, तो तभी जातिवादी मानसिकता रखने वाले एक व्यक्ति वहां आता है और दलित बुजुर्ग की पिटाई करना चालू कर देता है। आज पासी समाज के लोग बहुत बड़ा बड़ा तिलक लगाते हैं, हाथों में मोटे मोटे कलावा बांधते हैं, जबकि पासी समाज के लोग भी अनुसूचित जाति में आते हैं, दलित कम्युनिटी में आते हैं। उनको यह हक अधिकार परम पूज्य बाबा साहब ने दिलाए हैं और वही लोग परम पूज्य बाबा साहब से दूरी बनाकर चलते हैं, बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो नहीं करते हैं, और जब कटते और मरते हैं तो कहते हैं हम दलित हैं। लाभ लेने के लिए तो तुम दलित हो, काम करने के लिए आप तिलकधारी हो। हमारे दलित समाज के लोगों ने भीमा कोरे गांव का इतिहास लिखा था, जिस इतिहास को पढ़ने के बाद तमाम सामंतवादी लोग घबरा जाते हैं। जय भीम साथियों, मैं अतुल खोड़ावाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन जनता दल। साथियों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दलित समाज के 70 वर्षीय बुजुर्ग के साथ मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। साथियों, लखनऊ के थाना काकोरी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले शीतला माता के मंदिर में दलित बुजुर्ग थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है? क्योंकि दलित बुजुर्ग सांस और दमा और खांसी से पीड़ित था। दलित बुजुर्ग अस्वस्थ चल रहा था और उसको चलते चलते सांस चढ़ गया। उसने सोचा मैं थोड़ी देर मंदिर की सीढ़ी पर बैठ जाता हूं और आराम कर लेता हूं। इसी दौरान सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी, बार बार खांसी आ रही थी। उन्होंने बैठकर आराम करना चाहा, लेकिन खांसी जबरदस्त थी, तो उनका खांसी के समय थोड़ा सा टॉयलेट निकल आया, थोड़ा सा पेशाब निकल आया। तो तभी जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त, जिनको जातिवादी आतंकी बोला जाता है, जिन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को हजारों वर्षों तक गुलाम बना के रखा, और भारत के अंदर परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान बनाकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को हक अधिकार दिलाए। लेकिन आजादी के बाद भी इन जातिवादी लोगों की मानसिकता सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ये लोग दिन प्रतिदिन हमारे लोगों को जातीय आधार पर उत्पीड़न करते हैं। साथियों, दलित बुजुर्ग रामपाल पासी मंदिर पर बैठ जाता है और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है, तो उनका टॉयलेट कराता है, तो तभी जातिवादी मानसिकता रखने वाले एक व्यक्ति वहां आता है और दलित बुजुर्ग की पिटाई करना चालू कर देता है। दलित बुजुर्ग को जातीय आधार पर टॉर्चर करना शुरू कर देता है और कहता है कि पासी, जिसमें अब शब्द इस्तेमाल हैं वो हम बता नहीं सकते आपको, पासी कहकर दलित बुजुर्ग को अपमानित किया गया। साथियों, दलित बुजुर्ग से टॉयलेट पेशाब चटवाया गया, दलित बुजुर्ग से पूरे मंदिर को शुद्ध कराया गया, मतलब कि दलित बुजुर्ग से पूरे मंदिर को धुलाया गया। ऐसी घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आई है, जहां सरकार विराजमान रहती है, जहां तमाम बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं,
जहां सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के कार्यालय मौजूद हैं। उस जिले में और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऐसी घटना होना पूरे देश के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश के लिए शर्मसार कर देने वाली घटना है। साथियों, रामपाल पासी को जातीय आधार पर इतना टॉर्चर किया गया कि जब से अब तक रामपाल पासी सही से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ज्यादा विचलित हो गए हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया। तो साथियों, यह घटना बहुत दुखद है। ऐसी घटना हमारे समाज के लोगों के साथ आए दिन हो रही है। यह क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग जातियों में बटे हुए हैं। साथियों, इन घटनाओं को रोकना चाहते हो तो हमको जाति तोड़ो और समाज जोड़ो का नारा देना होगा। हमको समतामूलक समाज बनाना होगा। हमको परम पूज्य बाबा साहब की विचारधारा पर चलना होगा। यह तब होगा जब हम उनके मार्ग को अपनाएंगे। साथियों, आज पासी समाज के लोग बहुत बड़ा बड़ा तिलक लगाते हैं, हाथों में मोटे मोटे कलावा बांधते हैं, जबकि पासी समाज के लोग भी अनुसूचित जाति में आते हैं, दलित कम्युनिटी में आते हैं। उनको यह हक अधिकार परम पूज्य बाबा साहब ने दिलाए हैं और वही लोग परम पूज्य बाबा साहब से दूरी बनाकर चलते हैं, बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो नहीं करते हैं और जब कटते और मरते हैं तो कहते हैं हम दलित हैं। लाभ लेने के लिए तो तुम दलित हो, काम करने के लिए आप तिलकधारी हो। आप बाबा साहब का नाम क्यों नहीं लेते हो? बाबा साहब की विचारधारा पे क्यों नहीं चलते हो? आज तुम्हारे साथ यह जो घटना हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पारसी समाज से आने वाले 3 सांसद और 23 विधायक हैं। ये पारसी समाज के सांसद और विधायक हैं। इतने सांसद और इतने विधायक होने के बाद भी उत्तर प्रदेश के अंदर पारसी समाज के 70 वर्षीय बुजुर्ग के साथ ऐसी घटना होना, यह सभी जनप्रतिनिधियों के मुंह पर कालिच पुतना है। अरे डूब मरो, तुम अपने समाज की हिमायत नहीं कर सकते, अपने समाज की रखवाली नहीं कर सकते, तो कैसे तुम पार्टियों के नेता हो और कैसे तुम अंबेडकरवादी हो? साथियों, पारसी समाज के लोग हमारे बहुजन समाज में, दलित समाज में पैदा हुए लाखन पासी जी का नाम लेते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा पर नहीं चलते हैं। लाखन पासी जी एक योद्धा थे जिन्होंने बड़ी बड़ी जंग जीती और इतिहास में समाज का नाम दर्ज किया। लेकिन साथियों, तुम अपने महापुरुषों को ही भूल जाओगे तो तुम्हारे अंदर क्रांति कहां से आएगी? इसी प्रकार से हमारे दलित समाज के लोगों ने भीमा कोरे गांव का इतिहास लिखा था, जिस इतिहास को पढ़ने के बाद तमाम सामंतवादी लोग घबरा जाते हैं, उनकी पैंटें गीली हो जाती हैं। अब वो सोचते हैं कि वाकई में ही दलित कम्युनिटी एक क्रांतिकारी कम्युनिटी है। लेकिन साथियों, जिस प्रकार से आज आजादी के 78 साल बाद भी दलितों के साथ ये घटना हो रही है, इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमारे समाज के लोग हैं, क्योंकि वो ना तो सामाजिक स्तर पर हो रहे हैं, ना राजनीतिक स्तर पर हो रहे हैं और ना ही भाईचारे पर एक हो रहे हैं। तो इन्हें एक होना चाहिए और जो पारसी समाज के लोग हैं वो खुलकर अंबेडकरवादी बने, उनका चंद मिनटों में शोषण बंद हो जाएगा, उनका कहीं उत्पीड़न नहीं होगा। उनके साथ संपूर्ण भारत का बहुजन समाज खड़ा है। उनके साथ किसी भी प्रकार की नाइंसाफी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथियों, यह बहुत गंभीर घटना है, जिस घटना को लेकर आज हम आपसे बात कर रहे हैं। साथियों, बताइए, यह आजाद भारत है जहां हमारे 70 वर्ष के बुजुर्ग को भी नहीं बख्शा जा रहा।
हमारी बहन बेटियों के खुलेआम रेप किए जाते हैं, हत्याएं की जाती हैं, लोगों के हमारे कत्ल किए जाते हैं। अभी उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले में रब्बूपुरा एक गांव पड़ता है, वहां भी दलित समाज के 2 युवकों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। अब से पहले भी रब्बीपुरा गांव में फायरिंग तक की घटना हुई थी। साथियों, रब्बूपुरा गांव में हमारे दलित समाज के, जाटव समाज के 2 युवकों को जातिवादी गुंडों ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया है। वो दोनों युवक अस्पताल के अंदर जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ऐसी घटना पूरे भारत से सामने आ रही है। इसके बावजूद भी हमारे राजनीतिक आका कोई अपने घमंड में चूर है, कोई अपनी पार्टी में चूर है। समाज को एकजुट करने का कोई नाम नहीं लेता है, और जब तक समाज एकजुट नहीं होगा तो हम सत्ता भी हासिल नहीं कर सकते हैं। हमें दलित समाज की जातियां तोड़कर अपना बहुमत दिखाना होगा, अपनी ताकत दिखानी होगी, और जब ही हम सरकार बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ क्रांतिकारी जय भीम।